से निकली हुई उनकी वाणी सुनकर बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। भगवान स्वामीनारायण का उपदेश सुनकर कितने भक्त बने, संत बने, मुक्त बने, महंत बने। हजारों जीवों का भगवान स्वामीनारायण की वाणी सुनकर कल्याण हुआ है। इसलिए ऋषि मुनि बोलते हैं, वाणी मंगल रूपिणी। बहुत जीवों का मंगल भगवान स्वामीनारायण की वाणी के द्वारा हुआ है। और हसितम मंगलम, भगवान स्वामीनारायण ऐसा हंसते थे, उनका हास्य देखकर बहुत से लोग साधु बन जाते थे। संसार छोड़कर साधु बन जाते थे। ऐसा भगवान स्वामीनारायण का हास्य था। इसलिए ऋषि बोलते हैं, हसितम यस्यास्ति मंगलम, नेत्रे मंगल दे। भगवान स्वामीनारायण के नेत्र ऐसे थे, और नेत्र के दर्शन करके भी बहुत लोगों का मंगल होता था। भगवान स्वामीनारायण के नाम इतने पवित्र थे, और नाम का जप करते करते बहुत से लोगों का पाप नष्ट हुआ, बहुत से लोगों की वासनाएं जल गई, बहुत से लोग के दोष मिट गए और जीवन पवित्र बन गया। इसलिए तो शतानंद स्वामी बोलते थे, भगवान स्वामीनारायण के 108 नाम लिखे और कहा कि ये जन मंगल है, जनों का मंगल करने वाला नाम है। 1000 नाम शतानंद स्वामी ने स्वामीनारायण भगवान के लिखे और कहा कि ये सब 1000 नाम सर्व का मंगल करने वाला है, इसलिए उस स्तोत्र का नाम रखा सर्व मंगल स्तोत्र। इस दुनिया में हम किसी को थोड़ी कुछ मदद करते हैं, एक जन्म के लिए होती है। भगवान स्वामीनारायण ने ऐसा काम किया कि जन्म मरण ही न हो, दोबारा जन्म ही न लेना पड़े। शरीर गिरता है, जब हमारा शरीर नाश होता है तो आत्मा सीधी परमात्मा के धाम में चली जाए, ऐसा शुद्ध ज्ञान स्वामीनारायण भगवान ने दिया। नेत्र मंगलकारी, हंसना मंगलकारी, वाणी मंगलकारी, दौर विलसितम। भगवान स्वामीनारायण के हाथों के लटके ऐसे थे, वो देख देख कर कितने लोगों को समाधि हो जाती थी, वो भी मंगलकारी। दौर विलसितम नृणाम परम मंगलम। और शतानंद स्वामी बोले, वक्त्रम मंगल कृत्य पाद चलितम। भगवान स्वामीनारायण का मुखारविंद भी मंगलकारी था, और भगवान स्वामीनारायण का चलना भी मंगलकारी था। ऐसी चाल चलते थे स्वामीनारायण भगवान, वो देखकर भी सबको निश्चय हो जाता था कि ये मनुष्य नहीं, ये भगवान है। हमारे राजस्थान के लाडूदान गढ़वी आए थे परीक्षा करने के लिए कि लोग स्वामीनारायण भगवान को भगवान बोलते हैं, मैं इसे नहीं मानता हूँ, मैं जाकर परीक्षा करूँगा। राजस्थान के खान गांव से आए लाडूदान गढ़वी, और जब स्वामीनारायण भगवान की चेष्टा देखी और वही पिघल गए, दीक्षा ले ली, साधु बन गए, और उनका नाम रखा गया ब्रह्मानंद स्वामी। गढ़पुर में नीम वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे, और एक ही बार दर्शन करने से लाडूदान गढ़वी को निश्चय हो गया कि ये कोई मनुष्य नहीं, ये भगवान है। स्वामीनारायण भगवान ने एक बार ऐसा प्रकरण चलाया था, ताट पहनाते थे साधुओं को, ब्रह्मानंद स्वामी को दिया। बाद में भगवान स्वामीनारायण ब्रह्मानंद स्वामी से पूछते हैं कि स्वामी ये ताट पहनने में अच्छा लगता है? कोथड़ा, अपना गुजरात ना कोथड़ा।
कपड़ा पहनने के लिए नहीं देते थे, कोथड़ा पहनाते थे। और तब ब्रह्मानंद स्वामी ने आकाश में देखा तो स्वामीनारायण भगवान ने पूछा कि स्वामी आप क्या देखते हैं? ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि महाराज मैं देखता हूँ कि इस पृथ्वी से आकाश तक में यदि कोई दूसरा भगवान हो तो उसके पास चला जाओ, किंतु इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भगवान है नहीं, मैं कहां जाऊं। आज भी आप वरताल में जाओ, मंदिर के गुम्मट में जो पुतले लगाए हुए हैं वो सब पुतले को भगवान स्वामीनारायण ने अपनी छड़ी को स्पर्श करवा के जीवित किए हुए थे। तब भी ब्रह्मानंद स्वामी को निश्चय हुआ था कि ओहो ये तो कैसे भगवान है, पुतले को भी जिंदा कर देते। आज शतानंद स्वामी बोलते हैं आपका मुखारविंद मंगलकारी, आपका चलना मंगलकारी, आपका सब कुछ मंगलकारी, यस्याखिलम मंगलम, और सोयम मंगल मूर्ति राशु जगतो नित्यम क्रियान मंगलम। हे भगवान आपकी संपूर्ण मूर्ति मंगलकारी है। बाद में धर्मदेव ने जात कर्म संस्कार किया है और सभी ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को दान दिया है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। जब पुत्र का जन्म होता है तो जन्म के बाद जो तुरंत किया जाने वाला संस्कार है उसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। और जब कभी पुत्र का या पुत्री का जन्म होता है तो बाद में खुशी में दान दिया जाता है। धर्मदेव ने भी आज दान दिया है। बाद में रसना परिमार्जन संस्कार किया है। हमारी हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार आते हैं और ये संस्कार करने से जीवात्मा शुद्ध होता है। बाद में सुमेधा जनन संस्कार किया है। धर्मदेव के वहां पुत्र का जन्म हुआ, सबको आनंद हुआ, किंतु एक जो असुर रहता था उसको आनंद नहीं हुआ, जिसका नाम था कालीदत्त। जब भगवान कृष्ण ने काल यवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाया, वही काल यवन आज कालीदत्त बनकर छप्पैया में आया हुआ था। भगवान जब प्रकट हुए सबको आनंद हुआ, कालीदत्त को आनंद नहीं हुआ। इस संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, सज्जन और दुर्जन, देव और असुर। असुरों के ऊपर सिंग नहीं होते, मनुष्य में ही दोनों होते हैं। असुर भी मनुष्य में होते हैं और देव भी मनुष्य में ही होते हैं। राम भी मनुष्याकृति में ही थे और रावण भी मनुष्याकृति में ही था। कृष्ण भी मनुष्याकृति में थे और कंस भी मनुष्याकृति में ही था। दोनों मामा भांजे ही थे ने। एक को हम भगवान बोलते हैं कृष्ण को, और एक कंस को हम असुर बोलते हैं। राम को भगवान कहते हैं, राम की हम भगवान मानकर पूजा करते हैं। और आज दिन तक हिंदुस्तान में किसी ने भी अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखा।